नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। आदि से बह रही है और कोई नहीं जानता ये कब तक बहती रहेगी। कंटिन्यूस मूविंग, और हर चीज उसमें फ्लोट हो रही है। एवरीथिंग इज फ्लोटिंग इन दैट लाइट, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड ऑफ दैट लाइट, मेड ऑफ दैट एनर्जी। जितनी वो लाइट है उतनी फ्लो कर रही है, जितनी कंडेंस्ड है उतनी वो मैटर में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और कुछ नहीं है। एक ही। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये उस ट्रुथ की रियलाइजेशन पे अपने आप तुम्हारे साथ घटित होता है। जितना डीप अपने अंदर जाओगे, जितना गहरे अपने अंदर उतरते जाओगे, उतना ही विराट होते जाओगे, और ये सब चीजें इनके साक्षी बनते चले जाओगे। तुम्हारा स्वभाव विटनेस करना है, साक्षी होना है, अपनी प्यास में बार बार उतरना, अंदर भाव उठे उनमें डूब डूब जाना। टॉकिंग टू योरसेल्फ इज टॉकिंग टू गॉड ओनली। टॉकिंग टू योरसेल्फ हो तो उसे बंद मत करना। भाव दशा में गहरे उतरना। बहुत कीमती होते हैं तुम्हारे भाव। भावभीनी भक्ति जितनी तुम्हें आगे लेकर जाती है, उतना कुछ भी और नहीं लेकर जाता तुम्हें। मीरा ने भाव से कृष्ण की मूर्ति को भोग लगा लगाकर अपने अंतर को इतना शुद्ध कर लिया कि मीरा और कृष्ण एक हो गए, रूप टूट गया। किसी की सेवा करते हो भावपूर्ण, तो वो भी तुम्हारी भक्ति में ऐड हो जाती है। उसके किसी भी रूप को भावपूर्ण तरीके से जब करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, बुद्धि का विषय समझ के नहीं, प्रेम भाव से उसमें लीनता के लिए, तो वो भी भक्ति है। नहीं तो एक रुकने का कारण। ध्यान भी प्रेम भक्ति के लिए कर रहे हो, भाव से कर रहे हो, तो आखिरी पड़ाव है, आखिरी सोपान है ये। नहीं तो रूखा सूखा ध्यान एक कंसंट्रेशन है ये, और कुछ नहीं है। कर्म भी कर रहे हो और भाव से कर रहे हो, तो वो भी भक्ति में ऐड हो जाता है। बिना भाव के भक्ति है ही नहीं। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। उस राम रस का, उस औरा का प्रताप रहता है कि तुम मन के भाव छोड़कर चेतन की डायरेक्ट भक्ति में उतर जाते हो। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। बिन भाव भक्ति कैसे होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हरि स्यों। लाज राखो राजा राम मेरी, मेरी प्रीत, मेरी प्रीत, मेरी प्रीत गोविंद संग ना घटे। मैं तो मोल महंगी लई, मैं तो मोल महंगी लई जी सिटे। मेरी प्रीत गोविंद संग ना घटे। मेरी प्रीत गोविंद संग ना घटे। मेरी प्रीत गोविंद संग ना घटे। तुम भोग लगाते हो, वो परमात्मा की भक्ति है। उसके बनाए हुए लोगों को तुम भोग लगा देते हो। भोग के भाव से अगर भोजन खिलाते हो तो वो उससे ऊंची भक्ति है। जरूरतमंद की मदद करते हो, ये उससे ऊंची भक्ति है। उसका रूप है भक्ति का। तुम्हारे पास धन है, किसी की जरूरत पर पूरी करते हो, वो भी उस मालिक की भक्ति है। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम ज्ञान बांटते हो निस्वार्थ, नेम फेम मनी के लिए नहीं, निस्वार्थ। तुम्हारा अंतर भरा हुआ है उसके प्रेम से और तुम उसे छलकाते हो निस्वार्थ, तो ये उससे ऊंची भक्ति है।
कोई भक्ति छोटी नहीं, कोई भक्ति बड़ी नहीं। अपने आप अगले द्वार तुम्हारे लिए खुलते चले जाते हैं और भक्ति के तरीकों में अपने आप बदलाव आने लगता है तुम्हारे अंदर। ये उसका प्रेम है, उस मालिक का, जो सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ाकर तुम्हें अपने तक बुला लेता है। वो सीढ़ियां भी तुम्हारे ही अंतर हैं, तुम्हारे अंतर आकाश में, तुम्हारी ही बैकबोन में। तुम सिर्फ मौका देना अपनी सुरती को जागने का, मौका देना उसको, उस सुरती को जो बार बार उठकर तुम्हारे अंतर की गंदगी को साफ करती है। तुम सिर्फ मौका देना, मन सरोवर में डुबकी लगाना बार बार, ताकि पूर्ण शुद्ध होकर तुम आत्म स्वरूप में ऊपर उठ सको। मान सरोवर बाहर नहीं है, मन सरोवर है जो तुम्हारे ही अंतर है।